नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं विपुल सिंह, लेकर हाजिर आपके लिए पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और आपकी जिंदगी पर असर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा बैठक के तुरंत बाद बैंकों ने कर्ज महंगा कर दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और करूर वैश्य बैंक ने ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। बैंकों ने 0.05% से लेकर 0.15% तक ब्याज बढ़ाया है। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के प्रमुख बैंकों ने एमसीएलआर में बढ़ोतरी की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एमसीएलआर में 0.10% तक की वृद्धि की है। कैनरा बैंक ने एमसीएलआर में 0.05% की बढ़ोतरी की है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एमसीएलआर 0.10% और करूर वैश्य बैंक ने अपनी एमसीएलआर 0.15% बढ़ाई है। सभी बैंकों में नई ब्याज दरें 12 अगस्त से लागू हो चुकी हैं। एक्सिस बैंक के ग्राहकों को होगा ज़्यादा फायदा। बैंक ने चुनिंदा अवधि वाली टर्म डिपॉजिट स्कीम पर ब्याज दर बढ़ाने की घोषणा की है। एक्सिस बैंक ने 2 साल से लेकर 30 महीने से कम वाली एफडी पर ब्याज दर में 15 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इस एफडी पर अब 7.20% ब्याज मिलेगा। इसके अलावा बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त ब्याज दर की पेशकश की है। वरिष्ठ नागरिकों को 2 साल से लेकर 30 महीने से कम वाली एफडी पर 7.95% ब्याज मिलेगा। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरों को रिवाइज किया है। 2 साल से लेकर 3 साल तक वाली एफडी पर वरिष्ठ नागरिकों को अब 9.10% का ब्याज मिलेगा। 15 महीने से लेकर 2 साल वाली एफडी पर बैंक सीनियर सिटीजन को 9% का ब्याज दे रहा है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक सामान्य ग्राहकों को अधिकतम 8.60% तक का ब्याज दे रहा है। टमाटर के बाद प्याज की बढ़ती कीमतों से हरकत में आई है सरकार। प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। बफर स्टॉक से सरकार ने प्याज खुले बाजार में बेचने की घोषणा की है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्याज कीमतें बढ़ रही हैं। 10 अगस्त को प्याज की अखिल भारतीय खुदरा कीमत 27.90 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो 1 साल पहले की तुलना में 2 रुपये अधिक है। सरकार ने ये कदम अक्टूबर से नई फसल की आवक शुरू होने से पहले कीमतों को नियंत्रण में रखने के मकसद से उठाया है। इधर सब्जियों के साथ साथ मसाले में भी हो रहे हैं महंगाई। जीरा, हल्दी और काली मिर्च के बाद अब इलायची भी महंगी हो गई है। केरल में बरसात की कमी से इलायची का उत्पादन घटने की आशंका है। इस वजह से बीते 1 महीने के दौरान इलायची की कीमतों में उछाल आया है। मसालों और सब्जियों की वजह से खाद्य महंगाई दर के अब 6% से अधिक होने की आशंका बढ़ गई है। हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या देख एयरलाइंस भी किराए में करने लगी हैं मनमानी। हवाई किरायों पर लगाम कसने के लिए संसदीय समिति ने दिया है सरकार को सुझाव। संसदीय समिति ने कहा है कि सरकार को एयरलाइनों के लिए उचित अधिकतम किराया सीमा तय करनी चाहिए। इससे हवाई परिवहन के लिए आम आदमी की पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। कोरोना महामारी खत्म होने के बाद से हवाई किराया सरकारी नियंत्रण के बाहर है। एयरलाइंस खुद ही किराया तय करती हैं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने यूलिप सेगमेंट में एक नया फंड लॉन्च किया है। निफ्टी स्मॉल कैप क्वालिटी इंडेक्स फंड निवेशकों को लंबी अवधि में स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश का अवसर देगा। न्यूनतम फंड मैनेजमेंट चार्ज इस इंडेक्स फंड को युवा निवेशकों के लिए एक बेहतर विकल्प बनाता है। लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का ये पहला स्मॉल कैप इंडेक्स फंड है जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 इंडेक्स पर आधारित है। इस इंडेक्स ने 10 साल की अवधि में 22% का रिटर्न दिया है। देश में अब कोई भी खराब गुणवत्ता का सामान आयात नहीं हो पाएगा। सरकार खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए 60 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लेकर लाएगी। इनमें उपभोक्ता वस्तुएं, रबड़, कागज और हल्के इंजीनियरिंग उत्पाद शामिल होंगे। सरकार के इस कदम से घरेलू निर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे उपभोक्ताओं को भी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। स्मार्ट मीटर, नट बोल्ट आदि सामान के लिए हाल ही में गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के 88,000 गांव बसों के नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। अन्य गांवों में भी जल्द बस सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने बसों को अनुबंध पर लेने की योजना शुरू की है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि सरकार की योजना है कि लोगों को रोजगार देने के लिए अनुबंधित बसों की संख्या बढ़ाई जाए। इससे हर गांव तक बस सेवा को पहुंचाया जा सकेगा। मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने और रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए इस साल सरकार अपनी जेब ज़्यादा खाली करेगी। निर्माण से जुड़ी पीएलआई योजना के तहत इस साल सरकार कंपनियों को 13,000 करोड़ रुपए देगी।
उन क्षेत्रों के लिए योजना में बदलाव करने की तैयारी है जिन्होंने अभी तक अच्छी गति नहीं पकड़ी है। पीएलआई योजना की घोषणा 2021 में 1.97 लाख करोड़ रुपए के साथ की गई थी। अभी ये योजना टेलीकॉम, एसी फ्रिज, कपड़ा, वाहन, ड्रोन और फार्मा जैसे 14 क्षेत्रों के लिए लागू है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने वालों को मिलेगा अब एक नया विकल्प। एथर एनर्जी ने भारतीय बाजार में एंट्री लेवल का इलेक्ट्रिक स्कूटर 450S उतारा है। 450S में बैटरी क्षमता 2.9 किलोवाट घंटा है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की अधिकतम क्षमता 115 किलोमीटर और अधिकतम गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की ज़रूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं और ख़ास कार्यक्रम देखने के लिए आप Money9 के ऐप को अभी डाउनलोड कर लें। लगातार बने रहिए Money9 के साथ। अब फिर होगी कल आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।